जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार। मैं राइटर संतोष ललवानी, काठमांडू, नेपाल से। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो गांव के किसी मुखिया के बेटे अभय की है। अभय के पिता, दादा, परदादा सभी बहुत बहादुर व शक्तिशाली थे। गांव में अगर जंगली जानवर घुस आता तो सब उन्हीं को पुकारते थे और बदले में सभी लोग उन जंगली जानवरों को मारकर गांव वालों की रक्षा किया करते थे। पर ये सभी लोग शिकार के बहुत शौकीन थे। जंगल जाकर जानवरों का शिकार करना वो अपनी शान समझते थे। अभय ने बचपन से यही सब देखा व यही सब सीखा। वो भी बचपन से ही हष्ट-पुष्ट व ताकतवर था। यौवन आते ही उसने भी पिता के साथ शिकार खेलना शुरू कर दिया। पिता के साथ साथ अब जंगली जानवरों को मारकर वो भी दिल ही दिल खुश होता था। वह अपने दोस्तों के सामने शान से शिकार की चर्चा करता था। जब अभय के पिता ने संसार को अलविदा कहा, तब तक जंगली जानवरों को मारना कानून के खिलाफ हो चुका था। गांव में पुलिस चौकी बन चुकी थी। जंगली जानवर अगर गांव में घुसते तो पुलिस के साथ साथ अभय भी बहुत सहयोग करता था। पर उसके मन में जो शिकार खेलने का जो शौक था वो मिटा नहीं। अब वो अपने दोस्तों के साथ छुप छुप कर शिकार खेलने जाने लगा। एक बार ऐसे ही जब वो अपने दोस्तों के साथ जंगल गया और बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें कोई जानवर नहीं मिला, तो अभय को बहुत बुरा लगा कि आज एक भी जानवर को मार नहीं पाया। थक हार के वो जीप की तरफ बढ़ ही रहे थे कि एक छोटा सा जानवर उन्हें दिखाई दिया। अभय ने पिस्तौल तानी ही थी कि वो जानवर दौड़कर उसके बहुत करीब आ गया। वो डर से थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मानो वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। पता नहीं उस बेजुबान पशु की आंखों में ऐसा क्या दर्द था कि अभय स्वयं भी बिना कुछ बोले पत्थर के बुत की तरह उसको ही देखे जा रहा था। उसके हाथ से पिस्तौल गिर गई। मौका पाते ही पशु भाग गया। अभय के दोस्त हैरान थे कि अभय ने पास आए शिकार को छोड़ क्यों दिया। अभय दोस्तों की आवाज से संभला, पर उसे उस पशु का शिकार न करने पर अब कोई दुख नहीं हुआ। आज पहली बार उसे लगा कि किसी पशु की जान न लेकर उसे बहुत सुखद एहसास हो रहा है। वो सोच रहा था, इतने वक्त से उसके परिवार में शिकार खेलने का जो शौक था वो एकदम गलत था। जो जंगली जानवर किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें मारकर बहादुर होने का दिखावा करना सही नहीं था। अभय ने प्रण ले लिया कि अब वो जंगल जाकर शिकार कभी नहीं करेगा, न ही वो कानून का उल्लंघन करेगा। आज उसे लग रहा था कि एक छोटे से पशु ने उसके मन की पशुता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब वो गांव में कमजोर वर्ग की जरूरत के हिसाब से मदद करता, उनके सुख दुख को समझता। अब वो गांव वालों के लिए भगवान कहलाने लगा। उसके बाद वो किसी हिंदू धार्मिक संस्था से जुड़ गया। बस फिर क्या था, उसका जीवन बदलने लगा। वो पूर्णतः शाकाहारी हो गया। ये कहानी लगभग 40-45 साल पुरानी है। अभय जी इस समय लगभग 70 वर्ष के हैं। ये कहानी उन्होंने एक हिंदू सम्मेलन में स्वयं अपने मुख से बताई। हिंदू संस्था से जुड़कर उन्होंने गांव के साथ साथ इस संस्था के लिए इतने अच्छे कार्य किए कि विश्व में फैली इस संस्था की 4 जोन में से आज वो एक के अध्यक्ष है। आज जंगली जानवरों का शिकार करना कानूनी जुर्म है, पर यह कहानी हमें सिखाती है कि हम मानव मन की पशुता को मिटाकर पद, पैसा व शारीरिक बल का उपयोग किसी को दबाने या नीचा दिखाने के लिए न करें, बल्कि अगर ये क्षमताएं भगवान ने हमें दी है तो उसका उपयोग अच्छे कार्यों में लगाकर मानव से महामानव बनकर अपने जीवन को सार्थक करें। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार।